गोबर की चटाई। गोबर की चटाई मतलब क्या? मतलब जो आपकी चटाई होती है, मतलब या तो वो आपका बोरा ले लो या आपका कपड़े की चटाई या कोई भी ले लो, कपड़ा ले लो, बोले गोबर की चटाई पर पाँव रखना है। गाय का ही गोबर होना चाहिए। बोले गाय के गोबर की चटाई पर आपको आप बैठो, आप पाँव रखोगे, जितना पाँव टच करोगे उतना बीपी कंट्रोल होता है। जितना बीपी आप मान के चलना। क्यों? तुम्हारी मम्मी को भी है ना बीपी की शिकायत, पूजा, हाँ है ना, बीपी की शिकायत है ना शायद। आप ये वाला प्रयोग करना। ठीक, क्या करना हैगा? चटाई के ऊपर, कोई भी चटाई हो, उस पर क्या गोबर लीपना है, और गोबर लीपने के बाद पाँव का स्पर्श होना चाहिए, और जितना स्पर्श होगा उतना अच्छा है, ऐसा उन्होंने हमें उस समय बताया था। और उन्होंने कहा था कि गाय पर जितनी आप हाथ फेरोगे, हाथ फेरना मतलब गाय से कुछ ऐसी वस्तु निकलती है जो हमारी हृदय गति को कंट्रोल करती हैगी। अब क्या निकलता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने ये बताया, मैंने उसको स्वीकार करा और लिख लिया कि बोले गाय को जितना स्पर्श किया जाता है और जितना उस पर हाथ फेरा जाता है उससे बीपी कंट्रोल होता है। इसलिए हर घर में गाय होना चाहिए। अगर आप हर घर में गाय रख लेंगे तो अति उत्तम काम हो जाएगा। फिर दूसरा और एक और महत्वपूर्ण प्रयोग जो उन्होंने बताया कि लहसुन की 2-3 कली पीसें आप, और उसको, हालांकि ये प्रयोग जो है मतलब आप लोग शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने जो बताया वो तो मैं आपको बता रहा हूँ। जो लोग खाते हैं सो वो तो कर ही सकते हैं औषधि के रूप में, बाकी तो मेरे हिसाब से तो योग्य नहीं है ये। कि लहसुन की कली को आपको दूध में मिलाकर पी लें। हमने कहा दूध में लहसुन, ये तो कुछ, हाँ उबाल कर ही, उबाल कर कैसे क्या ले लें? बोले नहीं महाराज जी हम तो देते हैं। मैंने कहा हमारे यहाँ जैन आगम में नहीं आता ये। तो बोले आप मानिए उसको औषधि के रूप में स्वीकार करिए, और उसको दूध में लहसुन को उबालना है और लहसुन को उबाल कर आप देना है। तो मैंने उनसे पूछा आपने? बोले सैकड़ों पेशेंट को ठीक किया। बोले मैंने, उन्होंने बोला सैकड़ों पेशेंट को ठीक किया है मैंने। हमने ठीक है लिख लो भैया, दूध थोड़ा सा हो, जो लोग, हाँ हमारे भाई जी बोल रहे हैं जो लोग एलोपैथी ले रहे हैं वो तो और अबक्ष है, नए क्या क्या है, उसकी अपेक्षा थोड़ा सा दूध लें। ठीक है ना, इनका कहना थोड़ा सा दूध लें, उसमें 2-3 कली पीस कर डाल दें, फिर उसको अच्छा उबाल लें, और फिर उबालने के बाद फिर लें आप। मगज के बीज नहीं, मगज खरबूज होता है। अच्छा मगज खरबूज, तरबूज के बीज, एक बीज छोटा होता है और एक बीज बड़ा होता है। यहाँ बड़े बीज की बात कर रहे हो। मगज कहलाता है और जो कहलाता है तरबूज। तरबूज के बीज, उन्होंने कहा तरबूज के बीज की गिरी और खसखस, और खसखस, बोले खसखस चम्मच खाली पेट लेना है, 1 चम्मच, ज्यादा नहीं, 1 चम्मच लेना है। बोले 1 चम्मच दोनों, मतलब 1 चम्मच यहाँ पर आप लेंगे, 1 चम्मच वो और 1 चम्मच ये, दोनों को मिलाकर खाली पेट शुरुआत में लें, आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। वो माँ इंदौर की है, तो कोकंज कहाँ की है, वो अभी आश्रम में आपकी रुकी थी। तो उस समय उन्होंने कहा था महाराज जी बीपी बहुत हाई होता है, बिना गोली के काम नहीं चलता है, कुछ हमें ऐसा उपाय बता दो तो वो बीपी हमारा ठीक हो जाए। तो हमने उनको इतनी सी बात बोली थी, प्रतिदिन पुदीने की चटनी लिया करो। क्या बोला था? पुदीने की चटनी लिया करो। और उन्होंने वो बात भी स्वीकार करी कि महाराज जी ने बोला, उन्होंने पुदीना अपने आहार में रोज प्रतिदिन पुदीने की चटनी ली। आप मानना वो अभी मुझे अब 3-4 साल हो गए संघ से आए, 4 साल 5 साल पुरानी बात है कि अभी यहाँ पर जब आई तो बोले महाराज जी मेरी गोलियाँ समाप्त हो गई आपकी पुदीने की चटनी से। मैं बिना गोली की रह नहीं पाती थी, लेकिन वो पुदीने की चटनी ली, मेरा बीपी नॉर्मल हो जाता है। तो जिनको हाई बीपी है वो अपने आहार में पुदीने की चटनी का सेवन करें। अगर आप पुदीने की चटनी का सेवन करेंगे आपको बीपी बढ़ेगा ही नहीं, ये निश्चित मान के चलना। पुदीने में तो अनेक गुण हैं, और यहाँ भी मैंने बहुत सारे लोगों को बताया है, आपको बताया, आपने सेवन किया नहीं किया, फर्क पड़ा? तो ये हाँ रहा ठीक। तो ये आप अच्छे से रहेंगे। सूखे वाला सूखा और हरे वाला तो, और जो हरी ले सकता है वो हरी ले। औषधि के रूप में पत्तियों के सेवन का कोई निषेध नहीं है कि आप नहीं ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके लिए बता दिया है पुदीने की चटनी। और इस पुदीने की पत्ती में अगर मान लीजिए थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा सुधार कर देता हूँ कि इसमें अगर हल्का सा काला नमक, थोड़ी सी काली मिर्च,
और किशमिश भी बना लें, थोड़ी सी किशमिश डाल लें तो और अच्छा, थोड़ी किशमिश, थोड़ी काली मिर्च और थोड़ा काला नमक, ये मिलाकर देंगे तो और अति उत्तम वाला मामला हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ साथ में इसमें कहते हैं कि नीम की कोमल पत्तियाँ, ये अलग वेद जी ने बताया था कि नीम की कोमल पत्तियाँ जमाने से, उसका रस पीने से रक्तचाप कम होता है। नीम की कोमल नई पत्तियाँ जो आती है ना, उन नई कोमल पत्तियों को आप लेंगे, तो कोमल पत्तियों को आप जब लेंगे तो उसको आप चबाएंगे, उसको चबाने से रक्तचाप कम हो जाता है। और उसी के साथ मैं तो इतना कह रहा हूँ, ये मैंने ये अपने मन से प्रयोग कराया था, लेकिन ये भी बड़ा कार्य कर ही रहा कि नीम की पत्ती के साथ तुलसी की पत्ती लें आप। सच कह रहा हूँ आपको, सबको मैं नहीं ले सकता हूँ, मेरी हरि का त्याग है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैंने आयुर्वेद ग्रंथों को पढ़ा तो आयुर्वेद ग्रंथों को पढ़ने के बाद मैंने पाया हजारों बीमारियों काया पलट जाएगी आप तुलसी के पत्ते का सेवन करोगे तो। आंवले का रस इसमें बहुत अधिक लाभकारी होता है। और आंवला चूर्ण 1 चम्मच, उसको अगर आप मीठा मिलाकर, मिश्री मिलाकर लेंगे, उससे भी बहुत जल्दी जो है बीपी में अंतर पड़ता है। आप इसको लें, या उसमें और एक सौंफ प्लस जीरा प्लस मिश्री आधी चम्मच, तीनों को ले लें, तब भी आपका बीपी डाउन हो जाएगा, बहुत अच्छे से बीपी आपका कवर हो जाएगा। और साथ साथ में इसमें जो है आपको हम बता रहे हैं कि एक सर्पगंध बूटी की जड़ होती है। ये एक वेद जी, बहुत पुराने वेद आए थे, उन्होंने हमें बताया था, हमने उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया था कि सर्पगंध जो होती है, एक बटी है, सर्पगंध एक पेड़ होता है, उसकी जड़ सबसे कार्यकारी है। और इसकी जड़ का आप पाउडर लें, जल से ले लें, तो बोले तुरंत इधर लेंगे और उधर बीपी डाउन हो जाएगा। बीपी आपका हाई है तो निश्चित रूप से हो जाएगा, आप इसका भी ले सकते हैं। और साथ साथ में उन्होंने अर्जुन की छाल का काढ़ा, ये हृदय रोग में भी काम आता है और बीपी में भी काम आता है। हृदय की धड़कन को व्यवस्थित करता है, हृदय को व्यवस्थित करता है। तो अब हृदय जो है अर्जुन छाल के काढ़े को लें। और उन्होंने ये कहा था कि सबसे अच्छा तो ये कि जो अर्जुन की छाल होती है उसको धो लें, साफ कर लें, साफ करने के बाद सुखा लें और टुकड़े कर लें। जिनको बीपी की शिकायत है वो चूसे, उसको अर्जुन की छाल को चूसें, बोले उसको चूसने से भी बीपी डाउन होता है। कैसे? अर्जुन की जो हमने आपको बताया छाल का, और छाल लेंगे उसको चूसेंगे, जैसे मैंने आपको मुलेठी चूसने के लिए बताया था वैसे आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। एक आचार्य जी के पास हम बैठे थे, तब आचार्य जी फोन पहुंचा कि फलानी माता जी का हाई बीपी हाई हो गया, और आचार्य जी ने प्रयोग बताया। मैं उन सब प्रयोगों को मैंने लिखा है, जो जो गुरु मुख से मुझे मिला मैं सब नोट करता चला गया, और सबको जो जो आचार्य जी से मिला है उसमें तो कोई किंतु और परंतु होता ही नहीं है। तो आचार्य जी ने तुरंत बोले दुर्लभ एक काम करो, वहाँ मैसेज कर दो कि अपने पैर, अपने जो पैर है वो घुटने तक पानी में डलवा दो, घुटने तक पानी में डलवा दो, तो बोले अपने आप बीपी ठीक हो जाएगा। हमने तुरंत के तुरंत वहाँ मैसेज किया कि आचार्य जी की आज्ञा है कि आपका बीपी हाई हो रहा है, कोई बात नहीं, आप तो अपने दोनों पैर घुटने तक पानी में डाल दो। और सच में वहाँ उधर पैर घुटने में डाले, गुरुजी ने कहा, और उधर स्थिति संभल नहीं रही थी, और बस आधे घंटे बाद ही, 1 घंटे बाद ही लगभग मेरे ख्याल से फ़ोन आ गया और उन्होंने बोल दिया बीपी नॉर्मल हो गया, बीपी नॉर्मल हो गया। मौसम के अनुसार जितना सहनीय हो उतना, ठीक है ना। अगर ठंड ज़्यादा है तो हल्का सा वैसा कर लिया, और बाकी तो गर्मी में तो कोई विकल्प है ही नहीं, सामान्य से भी अपन उसको कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि, और इसमें ऐसा कहा गया है कि जो लोग बीपी वाले हैं उनको प्रतिदिन 1 गिलास छाछ अवश्य पीना चाहिए। गाय की दूध की छाछ आप प्रतिदिन पिए आहार के भोजन में, तो बहुत अच्छा रहेगा, वो लाभकारी है, वो भी बहुत लाभकारी है। और दूसरी बात, गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर आप लें, तो जो गर्म पानी में नींबू का रस मिलेंगे वो भी लाभकारी है। और एक सबसे अच्छी औषधि तो ये है कि जिनको बीपी है वो प्रतिदिन आंवले का ताजा मुरब्बा लें। हाँ,
वो अभी शुगर में आगे जब बोलेंगे। आंवले का जो मुरब्बा है आप अगर प्रतिदिन लेंगे बीपी वाले तो बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होता है। इसमें आप देखना, इसका प्रयोग करके देखना कि आंवले के माध्यम से आपको कितना आराम मिलेगा। और अब जो आपको बता रहा हूं मैं कि जिनका बीपी हाई है उनके लिए कुछ मेरे प्रायोगिक आसन और प्राणायाम है वो आपके बीच में रख रहा हूं। तो एक सबसे बड़ा प्रयोग आपके बीच में रख रहा हूं। अगर आपका बीपी हाई है तो आप एक प्राणायाम करना, उसके 8 स्टेप करना। 8 स्टेप में आपका बीपी डाउन हो जाएगा। और लो है तो हाई का भी तरीका बता दूंगा। तो इसमें क्या होता है, अपनी लेफ्ट, सुनना बहुत ध्यान से, अपनी बाई नाक से श्वास को लेना है। सुनो ध्यान से, इधर बाई नाक से मतलब क्या करना है, राइट को दबाना है और लेफ्ट से श्वास को लेना है। भरते जाना भरते जाना भरते जाना, जितनी ताकत तो भर ली, और फिर रोक लेना और फिर राइट से निकालना। लेफ्ट से लेना, रोकना, राइट से निकालना, लेफ्ट से लेना और राइट से निकालना। आप 8-10 राउंड करोगे, आप चमत्कारी प्रभाव पाओगे, आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा। यही मैं भूल जाऊंगा तो और बता देता हूं। अगर बीपी डाउन है, उल्टा करना, राइट से लेना और रोकना और लेफ्ट से निकालना, लेकर रोकना है और निकालना है। ये भी आपका खुद का प्रयोग है, अपने हाथ का प्रयोग है, आप स्वयं इसको कर सकते हो।